बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के करम से ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं वीडियो जो है वो कम बना रही हूँ। तो जैसे मेरी थोड़ी सी सेहत ठीक होती है तो मैं एक आध वीडियो जो भी काम करती हूँ बना कर डाल देती हूँ। तो आज मैं बना रही थी आलू और मटर वाले चावल। तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करते हैं कि हम आलू मटर वाले चावल जो हैं वो घर में अपने देसी तरीके से कैसे बनाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और घंटी के बटन को दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो आपको जल्दी मिल सके। मिलती तो लेट है लेकिन जो भी आई आपको जल्दी मिलेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम जो हैं वो अपने गांव में ये जो है चावल आलू मटर वाले वो कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास मिसाले बने हुए पड़े हैं। ये टमाटर है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये इमली है जो मैंने भिगो कर रखी हुई है, ये चावल हैं जो मैंने पहले से भिगो कर रखे हैं, ये मटर हैं, ये आलू हैं और ये प्याज हैं। पहले हम इसमें घी डालेंगे और ये प्याज डालेंगे और प्याज को हम ना जो ब्राउन कर लेंगे ताकि इनका कलर जो है वो पुलाव जैसा है। ये प्याज मेरे जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं, ये देखें इस तरह से ब्राउन करने ताकि इनका कलर जो है वो बिरयानी जैसा आए। अब इसमें पानी डालेंगे। ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर ये भी डाल देंगे। ये हमने इमली भिगो कर रखी थी, ये भी इसमें डाल देंगे। बिरयानी जो है वो बनती है गोश्त से और मेरे बच्चे जो हैं वो गोश्त नहीं खाते, इसलिए मैं आलू मटर डाल कर उनके लिए बिरयानी बना रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये मसाले मैं सूखे डाल रही हूँ, नमक, सूखा धनिया। इसे मैं अब ना 5-10 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाऊंगी ताकि मसाला जो है हमारा वो अच्छी तरह से गल जाए। ये मसाला मेरा जो है वो तैयार हो गया है। ये आलू मैं इसमें डाल दूंगी पहले। ये मटर भी डाल दूंगी। ये आलू मटर मैंने अच्छी तरह से मसाले में भून लिए हैं। अब इसमें पानी डालूंगी। ये 2 डब्बे जो हैं भर के मेरे चावल हैं और 3 डब्बे मैं इसमें पानी डालूंगी। तीन से थोड़ा सा कम ही डालूंगी ताकि चावल जो है वो अलग-अलग पकें, क्योंकि पहले से मैंने भिगो कर रखे हुए आधा घंटा पहले। अब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें हम डालेंगे चावल। ये मेरे पानी में उबाल आ गया है। ये चावल मैं इसमें डाल लूँगी जो मैंने पहले से भिगो कर रखे थे।
ये चावल मैं इसमें डाल दूँगी। ये मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी डाल दूँगी इसमें। और ये हरा धनिया है, वो भी डाल दूँगी। और जब हमारा पानी ये खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे 5-10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। तो फिर हमारे ये आलू मटर वाले चावल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। जब तक हमारे चावल जो है पक जाते हैं तो ये मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च जो है वो कूट ली है। इसमें अब हम दही डालेंगे और इसका साथ में रायता बनाएंगे। ये हमने घर का दही जमाया है और ये निकाल कर हम इसमें डालेंगे और इसका रायता बनाएंगे। ये आलू मटर के पुलाव के साथ ये रायता जो है दही का बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसे ना दम पर रखेंगे 5-10 मिनट के लिए। फिर आपको निकाल के दिखाएंगे हमारी आलू मटर की बिरयानी। ये हमने इसे दम पर रख दिया। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि दम की भाप जो है वो अंदर ही रहे। ये दही का रायता मैंने बना लिया है और ये सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी। इससे भी जायका इसका अच्छा आता है। हमारे चावल जो है वो पक गए हैं, हम दम को उतार देते हैं। और ये हमारी जो है ना मज़ेदार आलू मटर की बिरयानी जो तैयार हो गई है। इसे हम अब आपको अलहदा निकाल कर दिखाते हैं। ये हमारी आलू मटर की मज़ेदार सी बिरयानी और दही का रायता जो वो तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये आज की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी हमारी ये वीडियो। नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।